पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका साइज बहुत ज्यादा है, जिसको कहा जाता है क्या, बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप 13 और 14 एलिमेंट्स जो है उसका वीडियो लेकर आ गया यहाँ पे। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 13 एलिमेंट का जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज बताएंगे, फिर जो जो कॉम्पाउंड उसका और उसका प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन उसको लेकर आ गया। और देखिए यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट का बात जब आता है, उसके पहले मेरा एक सीरीज था वो पीरियोडिक टेबल का था, उसमें ग्रुप 13 और 14 एलिमेंट्स का भी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो इसमें हम लोग स्पेशली ग्रुप 13 और 14 को लेकर ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ये देखिए पीरियोडिक टेबल का जो पी ब्लॉक का फैमिली है, पी ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ग्रुप 13 में कौन कौन सा होता है, उसको बोरॉन फैमिली कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इसमें क्या है, बोरॉन है। नेक्स्ट कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, देन ग्रुप 16 जो होता है इसको कहते हैं चाल्कोजेंस, ग्रुप 17 को कहते हैं हैलोजेंस और ग्रुप 18 को नोबल गैस कहा जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास ऑलरेडी है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें ग्रुप 13 को मार्क किया गया क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में ग्रुप मतलब इसी वीडियो में ग्रुप 13 को कंप्लीट करेंगे। तो ग्रुप 13 में कौन कौन सा एलिमेंट है, देखिए एक बार। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो ये जो ग्रुप 13 है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP1, NH2NP1, क्योंकि 10 के बाद जो 13 ग्रुप है ना, 13 है, इसलिए NH2NP1, तो 2 + 1 3, मतलब NH2 में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये देखिए हर एक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट का यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसके हिसाब से ही हीलियम, हीलियम के बाद नोबेल गैस हीलियम, इसके बाद मतलब 10 के बाद 2 के बाद 2s2 2p1, ठीक है, मतलब 5 एटॉमिक नंबर। फिर 13 के 10 के बाद 3s2 3p1, फिर गैलियम 31, देखिए इसका रिवर्स क्या है, 13 के रिवर्स है 31, इसमें 3d10 d फुलफिल्ड है, उसके बाद 4s2 4p1 है, फिर इंडियम 49 ये, फिर थैलियम 81, इसका 6s2 6p1। तो लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आपको याद रखना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। जेईई मेंस और नीट में बहुत सारा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, और एक बात इसमें स्किप हो गया, ये है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो इसमें मेटल कौन सा है, बोरॉन को और एल्यूमिनियम को हम लोग क्या कह सकते हैं, बोरॉन और एल्यूमिनियम ये दोनों क्या है, मेटल। ठीक है, बोरॉन को सेमी मेटल भी कहा जाता है, कई कई बुक में सेमी मेटल नहीं नॉन मेटल भी कहा जाता है। फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है, ये सब क्या है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। एटॉमिक रेडियाई, तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है, एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई में देखिए नॉर्मली जो डाउन द ग्रुप होगा उसमें क्या होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप देखिए यहाँ पे बोरॉन, फर्स्ट एलिमेंट क्या है बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थेलियम। तो ये क्या होना चाहिए था, यही होना चाहिए था नॉर्मली, ये होना चाहिए था इसका नॉर्मल एटॉमिक रेडियाई। बट इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, यहाँ पे देखिए पहले एल्यूमिनियम होना चाहिए था मगर यहाँ पे पहले गैलियम है, मतलब गैलियम का एटॉमिक रेडियाई कम है। ठीक है, और इसके साथ रिलेटेड और एक टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी में का हिसाब अगर देखेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है, मगर यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच, गैलियम में 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मगर एल्यूमिनियम में नहीं है।
तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट एल्यूमिनियम में है, तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट है तो मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट का बात तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा तो क्या होगा, एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसका रीजन क्या होगा यहाँ पे, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम। गैलियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, डी ऑर्बिटल, डी में 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3D में जो 10 इलेक्ट्रॉन होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, एस नहीं, लास्ट में पी है, तो पी से इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन खींच के खुद के तरफ लेके आएगा, तो रेडियस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो एल्यूमिनियम में नहीं होता है, इसलिए एल्यूमिनियम का रेडियस इससे ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नीट पे, आप लोग जरूर इसमें ध्यान देना। देखिए वही यहाँ पे बताया गया कि एक्सेप्शन, यही एक्सेप्शन है, गैलियम है स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन एल्यूमिनियम ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इन गैलियम। ठीक है, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज क्यों, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, एल्यूमिनियम का ठीक ऑपोजिट है, एल्यूमिनियम में 13 और गैलियम में 31। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए इसके ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करके मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बनाया जाता है, ये होता है डायरेक्टली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP1, तो ये ग्रुप जो है ये कौन कौन सा जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सा दिखा सकता है, यहाँ पे वो लोग दिखाएगा, ये ग्रुप एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम +1 और +3 ये दोनों दिखा सकता है। तो एल्यूमिनियम में देखिए यहाँ पे बोरॉन पहले +3, फिर एल्यूमिनियम +3, फिर गैलियम दोनों ही दिखाएगा, +3 भी दिखाएगा और +3 भी दिखाएगा और +1 भी दिखाएगा, इंडियम भी दोनों दिखाएगा और थैलियम भी दोनों ही दिखाएगा। मगर एक बात ध्यान देने का, ये जो बात देखिए ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज होता है, इसका रीजन क्या है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट किसको कहा जाता है क्या वो देख लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब नीचे की तरफ ऐसे करके आप लोग अगर नीचे की तरफ जाएंगे इस तरफ तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है और +3 का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इनर्टनेस एक्चुअली क्या है, इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये एक्चुअली होता किस में है, ये होता है हेवियर एलिमेंट में, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ना उसमें ये दिखाई देता है कि इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन जो होता है, मतलब यहां पे देखिए थैलियम और इंडियम के बाद थैलियम में देखिए क्या होता है 6s2 6p1, ये जो 6s2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं आएगा क्योंकि इसका इनर्टनेस, इसको ही इनर्टनेस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है और इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने के वजह ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींच के रहेगा। तो लास्ट में जो 6p1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इजीली वो छोड़ देगा। अगर ये इजीली छोड़ देगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएगा, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया और इसके साथ +3 भी दिखाएगा मगर बहुत कम, मैक्सिमम +1। इसलिए कहा जाता है TlCl इज मोर स्टेबल देन TlCl3, Tl+1 इज मोर स्टेबल देन Tl+3। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वही इनर्ट पेयर इफेक्ट देख लीजिए। s ऑर्बिटल का जो मैंने बोला वही s इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जो इनर्ट का s इलेक्ट्रॉन है ये खींच के लेके जाएगा,
ये जो s इलेक्ट्रॉन 2 है ना, ये न्यूक्लियस की तरफ ऐसे खिंचा हुआ रहेगा और लास्ट का जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। और रीजन वही है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ DNF इलेक्ट्रॉन, मतलब पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो द इनर्ट पेयर इफेक्ट शोज द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वही, चलिए नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस। ग्रुप 13 एलिमेंट का केमिकल रिएक्शंस क्या होगा। फर्स्ट देखिए, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करेगा। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे ग्रुप 13 में ये जो जनरल रिएक्शन बताया गया, ये जो रिएक्शन है ये E देकर सबको इंडिकेट किया। E मतलब ये ग्रुप एलिमेंट जो है वो E ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके E2O3 टाइप, मतलब E+O2 E2O3 ऐसा करके E2O3 टाइप एलिमेंट बनाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो ट्राई ऑक्साइड होगा तो ओनली एमोर्फस फॉर्म ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम फॉर्म ऑक्साइड, ये बात ध्यान में रखना है। कौन सा बनाएगा, सिर्फ एमोर्फस फॉर्म ऑफ बोरॉन और एल्यूमिनियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम के एमोर्फस फॉर्म ही क्या होगा, ऑक्साइड बनाएगा। और एल्यूमिनियम का एक स्पेशलिटी क्या है, एल्यूमिनियम थोड़ा बहुत रिएक्शन करने के बाद उसके ऊपर एक ऑक्साइड का फिल्म और लेयर बना लेता है, ठीक है। वो बनाने के बाद फिर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं नॉर्मली रिएक्शन में, ठीक है। तो देखिए यहां पे, तो इसमें बेसिक कैरेक्टर जो होगा हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का देख लीजिए, ट्राई ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का। तो इसमें बेसिक कैरेक्टर में क्या होगा, इसमें जो बेसिक कैरेक्टर होगा जो BOH3 मतलब हाइड्रोक्साइड जो बनाएगा, हाइड्रोक्साइड में सबसे ज्यादा बेसिक किसका होगा, बोरॉन का। बोरॉन का एसिडिटी इसमें सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम का होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, सबसे ज्यादा एसिडिक बोरॉन का। फिर ये दो है एम्फोटेरिक और ये है बेसिक, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक होता है और बेसिक कैरेक्टर इसमें इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये देखिए ई जो है, ई मतलब इस ग्रुप एलिमेंट का जो सॉलिड स्टेट में लिया जाता है इसमें, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके EN टाइप। EN क्यों होता है, क्योंकि E जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और नाइट्रोजन का -3, तो E और N दोनों मिला के 3 कैंसिल, तो EN, ठीक है। तो नाइट्राइड होता है EN टाइप का, और इसका एग्जाम्पल क्या है, बोरॉन नाइट्राइड। देखिए बोरॉन का जो नाइट्राइड होता है इसका नाम है बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन नाइट्राइड का एक खास बात है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक ग्राफाइट जैसा है। देखिए ये जो ग्राफाइट बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। ये देखिए बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन एटम कहाँ पे होगा, यहाँ पे जो बोरॉन एटम है ये सबसे बड़ा है, साइज में बहुत बड़ा है। हाँ, बोरॉन एटम यहाँ पे है, देखिए ग्रीन कलर, और नाइट्रोजन एटम ये जो पिंक कलर कह सकते हैं, रेडिश। तो और ये दोनों के बीच जो डॉट लाइन है ये क्या है, ये वैन डर वाल्स बॉन्ड, इसको वैन डर वाल्स बॉन्ड कहा जाता है, और ये दोनों के बीच वैन डर बॉन्ड से रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को शायद याद होगा, ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो भी लेयर स्ट्रक्चर होता है, और बोरॉन नाइट्राइड का भी लेयर स्ट्रक्चर होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये जो देखिए इसका जो रेडियस और इसका जो रेडियस, इससे ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये भी, ये जो बॉन्ड होता है इसमें, यहाँ पे बॉन्ड होता है बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच, ये कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे जो बॉन्ड है ये है वैन डर वाल्स बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जेईई मेंस में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखना है बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर। और ये इनऑर्गेनिक ग्राफाइट, किसको कहते हैं, इनऑर्गेनिक ग्राफाइट के साथ, ग्राफाइट इसको कहा जाता है, किसको, बोरॉन नाइट्राइड को, Bn को, ठीक है। Bn(x) ऐसा करके इसका फॉर्मूला लिखा जाता है, Bn(x). तो इनऑर्गेनिक ग्राफाइट जो है, इस मतलब ऑर्गेनिक का जो मतलब नॉर्मल जो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर के साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए, चलिए अब देख लेते हैं रिएक्शन विथ एल्कली एंड एसिड। एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा ग्रुप 13 एलिमेंट, स्पेशली देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करके ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al3 यहाँ पे Al3 प्लस और 6Cl, तो ये बनाएगा क्या AlCl3, ठीक है, AlCl3 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। एसिडिक के साथ मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्या बनाएगा AlCl3 और इसके साथ हाइड्रोजन गैस। AlCl3 क्या होता है, AlCl3 नॉर्मली जो डाइमर फॉर्म में रहता है, AlCl3 के रूप में नहीं रहता है, AlCl3 Al2Cl6 बनाकर रहता है। और एल्काली के साथ देखिए, एल्काली के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, मतलब आयुपेक नाम के हिसाब से इसका नाम होगा सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो बोरॉन क्या है, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एल्काली और एसिड एट मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर में ये एल्काली और एसिड के साथ नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए रिएक्शन विथ हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ जब रिएक्ट करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट है, बोरॉन एल्यूमिनियम, ये सब के लिए ई सॉलिड स्टेट में जब रहेगा तो एल्यूमिनियम के साथ एक्स के साथ हैलोजन के साथ रिएक्ट करके EX3 टाइप का, EX3 टाइप का बनाएगा, मतलब बोरॉन बनाएगा BCl3, BF3, BBr3, BI3, ऐसे करके वो क्या बनाएगा, हैलोजन के साथ हैलाइड बनाएगा, वो ट्राई हैलाइड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे TLI3 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, ऑल ट्राई हैलाइड्स फॉर्म डाइमर्स एक्सेप्ट बोरॉन, ठीक है। तो देखिए दो बात यहाँ पे आया, एक है TLI3, TLI3 जो है वो क्या नहीं करेगा, TLI3 नहीं बनता है मगर TLI बनता है। क्यों, क्योंकि रीजन वही है जो मैंने पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया था, वो क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका साइज बहुत ज्यादा है, 6s2 6p1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लास्ट ये जो इलेक्ट्रॉन ये छोड़ सकता है, छोड़ के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाकर TLI होगा, मगर ये जो इनर का 2s इलेक्ट्रॉन है वो इजीली नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है, इसलिए TLI3 डज नॉट एग्जिस्ट, मगर ऑल ट्राई हैलाइड्स फॉर्म डाइमर्स एक्सेप्ट बोरॉन। बोरॉन क्या करेगा, यहाँ पे बोरॉन डाइमर फॉर्म नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि बोरॉन के पास क्या नहीं है, BF3, सपोज ये BF3, बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन, मगर यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, BFFF, ऐसे करके, तो यहाँ पे 2 हो गया, 6, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन किधर से लाएगा, इसलिए बाकी 2 इलेक्ट्रॉन वो और कोई लुईस बेस या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसको लुईस बेस कहा जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ खींच के लाके फिर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करके डाइमर नहीं होता है, मतलब उसका ऑक्टेट फिलअप होता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, ठीक है। मगर यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात, AlCl3 डाइमर फॉर्म कर सकता है। यहाँ पे देखिए 2 AlCl3 यूनिट, ये एक और ये एक, ये 2 AlCl3 Al2Cl6 बनाकर ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है और इसको कहते हैं डाइमराइजेशन, डाइमर डुअल मॉलिक्यूल फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो बोरॉन का बात मैंने बोला था वही, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल कैनॉट फॉर्म डाइमर। d ऑर्बिटल तो है नहीं, उसके नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जो चाहिए था वही है नहीं, तो d ऑर्बिटल भी नहीं है, और ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है उसको लुईस एसिड कहा जाता है, आर्हेनियस लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे वही दिखाया गया, NH3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बोरॉन के ऊपर है नहीं, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है नाइट्रोजन से, और इसके बीच क्या होगा, बोरॉन नाइट्रोजन से बोरॉन के तक, बोरॉन तक ऐसा करके एक एरो रिप्रेजेंटेशन होगा, और ये इसको क्या स्टेबिलिटी अटेंड हो गया किसका, BCl3 का, ठीक है। और एक बात, इसमें बैक बॉन्डिंग भी होता है। बैक बॉन्डिंग किस में होता है, बैक बॉन्डिंग होता है BF3 में। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें क्या होता है, देखिए बैक बॉन्डिंग क्यों कहा जाता है, ध्यान से देखिए।
बोरोन में कितना है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में 2s2 2p1 है, और फ्लोरीन में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2p5 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन में इलेक्ट्रॉन जितना चाहिए था उतना है नहीं, मगर फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, बोरोन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें बैक डोनेशन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ, पीछे से फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पीछे से उसके तरफ वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा। देने के बाद बोरोन और फ्लोरीन के बीच एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म होगा। तो ऐसे करके कोई भी एक BF बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लेगा। तो इसको ही कहा जाता है इन बैक बॉन्डिंग, मतलब बैक साइड से फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन वो बोरोन के तरफ डोनेट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करके डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कैरेक्टरिस्ट होता है। कोई भी एक एट ए टाइम कोई भी एक BF बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर अटेन करेगा। और इसका जो लुईस एसिड कैरेक्टर है सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा Bi3 का, फिर BBr3, फिर BCl3, फिर BF3। ये जो ऑर्डर ये क्या है, लुईस एसिड कैरेक्टर, यह है इसका लुईस एसिड कैरेक्टर। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। बोरोन का जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है इसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड फर्स्ट क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसको लिख सकते हैं H3BO3, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं BOH3। इसमें एक बहुत ही एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो है ना इसमें 3 हाइड्रोजन तो है, मगर इसको अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं OH की फॉर्म में, मतलब ये H+ छोड़ नहीं सकता है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तो है, फिर भी ये H+ इजीली छोड़ नहीं पाता। क्यों, क्योंकि ये इसको मतलब इसको प्रोटोनिक एसिड, इट इज नॉट, इसको क्या कहते हैं, इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, मतलब ये H+ छोड़ नहीं पाता है खुद से, मगर किसके साथ रिएक्ट करके छोड़ पाता है। देखिए अगर ये BOH3 जो है, अगर इसको वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से एक H+ लेगा, यहाँ से OH- लेगा और H+ छोड़ेगा। तो OH- लेने के बाद ये क्या होगा, BOH4 माइनस और H+ हुआ ना, H+, ठीक है, H+ छोड़ा। तो ऐसे करके वाटर से OH- एक्सेप्ट करके फिर H+ छोड़ पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका जो प्रिपरेशन देख लेते हैं H3BO3 का। बोराक्स जो है, बोराक्स HCl और H2O के साथ रिएक्ट करके NaCl और ऑर्थोबोरिक एसिड इसमें फॉर्म करते हैं। अदर्स जो प्रोसेस होता है यहाँ पे देखिए Na2B4O7 वही बोराक्स के साथ HCl वाला वही रिएक्शन दिखाया। फिर डाइबोरेन B2H6 क्या है, डाइबोरेन के साथ वाटर रिएक्ट करके सेम वो ऑर्थोबोरिक एसिड फॉर्म किया जाता है। और इसमें देखिए जो ऑर्थोबोरिक एसिड है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे करके फॉर्मेशन होता है। इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, डाइमरिक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ये ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाँ देखिए ऑर्थोबोरिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस, जो मैंने अभी अभी बात इसके बारे में किया था। BOH3 वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या होगा, यहाँ से OH- एक्सेप्ट करके बनाएगा ये और H+ छोड़ेगा। मतलब और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे H+ देने से सही है, H+ दे दीजिए। तो ये वीक मोनोबेसिक एसिड कहा जाता है। क्यों, बहुत ही वीक, मतलब H+ तो छोड़ता नहीं है नॉर्मली, वाटर के साथ रिएक्ट करके ही छोड़ता है। और डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस तो यहाँ पे वाटर ऐड किया, डिहाइड्रेशन मतलब इसको अगर हीट करेंगे तो HbO2 जिसको मेटाबोरिक एसिड कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क किया मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है JEE मेंस और नीट में।
कि ऑर्थोबेरिक एसिड, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑर्थोबेरिक एसिड इज हीटेड, ठीक है। तो इसको 2 स्टेप में हीट किया, डिफरेंट टेम्परेचर में अगर हीट किया गया तो ये ऐसे करके पहले मेटाबोरिक एसिड बनाएगा, फिर से अगर हीट करोगे तो ये बोरिक एसिड फॉर्म करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन जरूर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डाइबोरेन। हाँ, ये और भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, डाइबोरेन। डाइबोरेन मतलब B2H6। B2H6 का जो एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, जिसको कहा जाता है क्या बताइए, बनाना बॉन्ड। यस, इसको कहा जाता है बनाना बॉन्ड, क्योंकि इसका बीच का जो बॉन्ड फॉर्म होता है ये बनाना के जैसा होता है, ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे करके ये बनाना के शेप में होता है, इसलिए ये बनाना बॉन्ड इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे जो BHB बॉन्ड होता है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड देखिए, मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, हाँ, हाँ, देख लीजिए, यह है B2H6 का स्ट्रक्चर। ये जो बॉन्ड है ये 122 डिग्री और ये जो है ये 97 डिग्री होता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो है ये है 3 सेंटर, देखिए 2 सेंटर है, मगर 3 सेंटर है, सॉरी 3 सेंटर है, 3 सेंटर, इसको कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो 3 सेंटर क्यों, 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, बस 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहां पे भी यहां पे भी। तो कितना होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 होता है। और यहां पे क्या होता है, यहां पे देखिए 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसलिए इसका एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक है। 3 सेंटर होता है मगर 2 इलेक्ट्रॉन इसका यूज होता है। यहां पे भी 3 सेंटर अगर लेंगे तो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज होगा। तो यहां पे एक डॉटेड लाइन दिखाया और यहां पे भी डॉटेड लाइन दिखाया, मैंने ही दिखाया। यहां पे क्यों डॉटेड लाइन हुआ, यहां पे तो सॉलिड, यहां पे तो डॉटेड, क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना और ये जो बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड एक्चुअली फॉर्म होता नहीं है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्योंकि देखिए आप इसको नॉर्मली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि बोरॉन में क्या है 5 होता है ना, तो लास्ट में 2s2 2p1, ठीक है, 2s2 2p1, तो लास्ट में कितना टोटल 3 होता है, और हाइड्रोजन में तो 1 ही है। तो अगर 3 होगा तो ये जो बोरॉन है ना, इसका 1 2 3 तो 4 हो गया ना। 4 कहां से आया, ये जो 4 मैंने दिया, ये 4 कहां से आया, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसलिए ये एक्चुअली इसका इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इसके तरफ ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ऐसा सोचा गया, ठीक है। तो देखिए इसका थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूं, इसमें ये जो स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है देखिए,
देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड है ये तो बोरोन है, ये बोरोन है, ये भी बोरोन है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो 3 सेंटर हो गया ना, ये और ये, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक बोरोन, तो यहाँ पे होगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये टर्मिनल, ठीक है, ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड कहेंगे और इसको कहेंगे टर्मिनल हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है ये ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड, और ये 2 टर्मिनल हाइड्रोजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डाइबोरेन का जो प्रिपरेशन होता है कैसे प्रिपेयर करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, इसके साथ आयोडीनेशन, मतलब इसको आयोडीन ऐड करके B2H6 इजीली हम लोग बना सकते हैं। और इंडस्ट्रियली ये जो है ये लैब मेथड है, और इंडस्ट्रियली BF3 को NaH के साथ रिएक्ट करके 450 केल्विन टेम्परेचर में B2H6 और सोडियम फ्लोराइड बना पाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए डाइबोरेन का रिएक्शंस, कॉम्बस्शन, फर्स्ट रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ B2O3 बनाएगा और H2O, एमोनिया के साथ क्या बनाएगा, एमोनिया के साथ NH3 देने से B2H6.2NH3, एडक्ट, इसको कहते हैं एडक्ट, ठीक है, एडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसको अगर फिर से हीट करेंगे वो क्या बनाएगा, इसको हीट करने से ये बनेगा, ये बहुत ही खास प्रोडक्ट है, नाम क्या है बताइए, इसका नाम क्या है, गैस कीजिए, इसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन की तरह है, सेम टू सेम बेंजीन की तरह है। तो देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये तो क्या है, ये है नॉर्मली बेंजीन। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6, अब देखिए यहां पे BN और BN, और बाकी यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे एक बात, ये जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ होगा, क्योंकि बोरोन में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन में एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे करके BNB बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और एक बात ध्यान में रखना है, ये क्या है, ये तो बेंजीन है, और ये B3N3H6 जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है, ठीक है। अब और एक बात जो ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर स्टेबल देन बेंजीन। ऑर्गेनिक बेंजीन ऐसे लिख लीजिए, अच्छा होगा, ऑर्गेनिक बेंजीन, ऑर्गेनिक का जो बेंजीन है मतलब इससे ये क्या होगा, मोर स्टेबल, ठीक है, इससे ये मोर स्टेबल होता है। चलिए तो पी ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप 13 एलिमेंट के बारे में जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसका जो प्रिपरेशन था कंपाउंड का, और इसका जो इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं इसको, इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक, वो मैंने इस पार्ट में कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो होगा वो होगा ग्रुप 14 एलिमेंट को लेकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ग्रुप 14 एलिमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।